बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा। आज हम मौजूद हैं रूहानी मुआलिज कारी उस्मान असलम साहब के पास। कारी साहब से हम सवाल करेंगे आज, कारी साहब आपके पास कैसे लोग आते हैं, किस तरह वो मुसीबत में परेशानी में मुब्तला होते हैं, जादू जिन्नात वाले ऐसे मामला जो कि हमारे माशरे में ज़्यादातर ख़वातीन को समझ नहीं आते और वो गलत हाथों में जाके अपना ईमान अपना पैसा वगैरह सारा लुटा देते हैं। तो कार साहब आपने हमें तफसील से कुछ चीज़ें समझानी है ताकि हम अपने नाजरीन को इसकी इन्फॉर्मेशन आपके तवज्जो से दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया अबू हमज़ा भाई, आपने सवाल बहुत से मिक्स किए हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसके तफसील से जवाब दे सकूँ। कहते हैं मैं पकड़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए कि जैसे जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, ऐसे ही रूहानी बीमारियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे उनका इलाज इंसान को करवाना चाहिए, ऐसे ही रूहानी अगर कोई मर्ज़ लाहिक हो जाए तो उसका इलाज भी करवाना चाहिए। डॉक्टरी इलाज के लिए हम अच्छे डॉक्टर को तजवीज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को कोई रूहानी मसला है, उसे चाहिए कि कोई ऐसा मुआरिज तलाश करे जो कुरान और सुन्नत से उसका इलाज करना जानता हो। इंसान ख़ुद भी कर सकता है और किसी अच्छे मुआलिज के पास जाके भी इलाज करवा सकता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वो दम जायज़ है जिसमें शिरक मौजूद ना हो। तरीक़ाकार कुरान और सुन्नत की रोशनी में होना चाहिए, लेकिन जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो, जो शरीयत के मुनाफी हो, तो इस तरीके से बचना चाहिए। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने बात की कि ख़वातीन के इस चीज़ का शिकार ज़्यादा होती हैं, तो ये बात हकीकत है, क्योंकि जो ख़वातीन हैं इनमें ईमानी कमज़ोरी बहुत होती है, ईमान की कमज़ोरी होती है। और बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको कोई मर्ज़ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, मतलब कि कोई बीमारी रूहानी उनको नहीं होती, लेकिन क्या है कि वो सुनती हैं किसी से, या किसी ने उनको कोई बात कह दी कि तुम पे जादू के असरात हैं, या तुम्हें फ़लाँ ने देखा उसकी नज़र लग गई, तो ये चीज़ें वो अपने ज़हन में बिठा लेती हैं। जब ऐसी चीज़ें वो ज़हन में बिठा लेंगी तो वो मतलब कि नफसियाती हो जाएंगी, वो सोचेंगे कि हम पे जादू हो गया, हम पे जिन्नात आ गए, हम पे फ़लाँ आ गया, फ़लाँ आ गया। तो ऐसे ही ना हमारे उस्ताद मोहतरम थे कारी फरीद अहमद साहब, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था। हमारे एक बहुत बड़ा इदारा है, तो उनके उस्ताद उस्ताद आए, तो उनके साथ एक ना खातून थी। तो जब वो आई तो आके चेक वगैरह करवाया, तो उस्ताद जी ने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया, पढ़ाई वगैरह की हर चीज़ देखी। तो हमने उन्हें कहा जी कि आपके ऊपर ना कोई मसला नहीं है। उन उस्ताद जी को भी कहा कि जो साथ लेके आए थे ना, बहुत बड़े अदारे के उस्ताद थे। हमने कहा जी इन्हें कोई मसला नहीं है, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वैसे कोई वहम का शिकार हो गई तो इन्हें ना ले जाएं, इसे कोई इशू नहीं है। अब वो उठी है तो पता क्या जाते हुए कहती कहती ले, मुझे इतने जिन चिमटे हुए, आप कहते मुझे कुछ भी नहीं है। फिर उस्ताद जी फरमाने लगे कि ये जब अब जाएगी ना किसी ऐसे मुआलिज के पास जो 20-30 हज़ार लेगा, इससे तवीज़ देगा जी, जाके वजनी चीज़ के नीचे दबा दो, या इसे बहा दो, या इसे पी लो, तो ये समझे कि अब मेरा इलाज हुआ है, ठीक है ना। वो नफ्सियात हैं, लोग इनके नफ्सियात के साथ खेलते हैं, होता कुछ नहीं है, ये समझते हमें कुछ हो गया है। और जब किसी ऐसे मुआलिज के पास जाएंगे जो कहेगा कि वाकई इसके ऊपर कोई असरात हैं, तो वो खातून समझेगी कि इसने सच बात बताई है, मुझे तो पहले था कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, तो ये सच्चा आमिल है। और जो इसे हकीकत बात बताएगा ना, ये सोचेंगे कि शायद इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो ये ज़्यादातर ये नफ्सियाती मसाइल होते हैं, ये वहम का शिकार होती हैं। तो अपना ईमान मजबूत करने की ये कोशिश करें, अपने आप को बचाएं। लेकिन ये चीज़ें हो भी जाती हैं तो फिर ज़रूर किसी कुरान और सुन्नत से इलाज करने वाले मुआलिज के पास ये ज़रूर जाएं, इंशाल्लाह ताला वो इनका इलाज कर सकेंगे। कार साहब इस मुख्तर वक्त में हमें ये भी बता दें, जो हमारी ख़वातीन नाजरीन जो सुन रही हैं, वो इस मसाइल से कैसे बच सकें, क्योंकि अक्सर घरों में देखा जाता है जब भी कोई नौचाकियाँ या ऐसा कोई मसला बनता है तो ख़वातीन को उनकी जो मिलने वाली सहेलियाँ मोहल्लेदार गैर शरई कामों की तरफ लेके जाती हैं। तो मार्केट इन बेबाक बाबों से भरी पड़ी हैं जो दो नंबर तरीके के साथ इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, उनके पैसे के साथ खेल रहे हैं, उनके माल के साथ खेल रहे हैं। तो कार साहब वो छोटा सा तरीका बता दें ताकि वो परेशान भी ना हो और उनका मसला भी हल हो जाए। देखिए सबसे पहले है वो हमज़ा भाई कि तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, तवक्कल अल्लाह होना चाहिए, ठीक है। उनका तवक्कल जब तक मजबूत नहीं ना होगा, उन्हें ये तवक्कल उनका नहीं होगा कि मुझे अगर ये कोई बीमारी लगी है ना, बीमारी रूहानी हो जिस्मानी हो, कि इसका इलाज अल्लाह करीम ने करना है, अल्लाह की ज़ात ने करना है। नमाज की वो पाबंद हो जाए, कुरान वो पढ़े, कुरान उसकी तिलावत घर में चले। अब आजकल होता क्या, पहले माएँ होती थीं, ठीक है, वो अगर सालन पका रही हैं, खाना पका रही हैं ना, तो एक हाथ के साथ खाना पका रही हैं, एक हाथ में बच्चे को थामा हुआ है, या वो खाना पका रही हैं, साथ में अल्लाह का ज़िक्र जारी है, तिलावतें जारी हैं, बच्चों को कुरान की अपना कहानियाँ सुना रही हैं, कुरान हकीम की बरक़ात बता रही हैं, कुछ इस्लामी कहानियाँ बताती थी। अब क्या होता है,
एक मोबाइल बच्चे के हाथ में, एक माँ के हाथ में, हर वक्त शैतान का गलबा है उनके ऊपर। वो टीवी चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, वो गाने चल रहे हैं। पहले कहते थे ये हमारा बच्चा है, देखें जी ये कुरान सुनाएगा आपको, ये तिलावत सुनाएगा, ये कलमा सुनाएगा। अब कहते हैं अजी साडा बच्चा डांस कितना सोना करता है, साडा बच्चा अपना गाना कितना सोना करता। जब ये चीज़ें हमारे घर में चलेंगी तो वो घर कैसे शैतान से महफूज रहेगा। अब आप ये कहें कि एक तरफ शर भी है, खैर भी है, खैर और शर तो इकट्ठे नहीं हो सकते ना। आपको शर को ख़त्म करना पड़ेगा। घर में जहाँ सुबह शाम गाने की आवाज़ें चलती हैं, मौसीकी चलती है, इसे ख़त्म करें, कुरान की तिलावत चले, रुकिया घर में चले, सूरह बकरा की तिलावत की जाए। जब ये घर में चलती होगी, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी जाएगी, कुरान की तिलावत होगी, बिलख़ुसूस वज़ाइफ़, आपके सवाल का जवाब है, बिलख़ुसूस जब ये वज़ाइफ़ करेंगे ना जी, सुबह शाम के वज़ाइफ़ कर लिए, वॉशरूम जाने के वज़ाइफ़ कर लिए, कपड़े बदलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ली, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ली। ये वज़ाइफ़ की पाबंदी वो करना शुरू कर दें, अल्लाह की रहमत के पास किसी के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वज़ाइफ़ के साथ, नमाज के साथ। लेकिन ये चीज़ें नहीं हमसे होती भाई। हमें कुछ दे दें, हम घोल के पी जाएँ, ठीक है, हम पहन लें, हम महफूज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों हज़रत हसन हुसैन को जो तवीज़ दिया था, वो तवीज़ क्या था? उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इन कलिमात के साथ अल्लाह की हिफाज़त में देते थे। पैगम्बर इस्लाम ने वो लिख के बाबरकत हाथों से, वो बाबरकत लिखाई उनके गले में नहीं डाली थी। ये कलिमात पढ़े थे, वो अल्लाह की हिफाज़त में आ गए थे। तो ये चीज़ें किया करें, तवक्कल अल्लाह पे मज़बूत रखें और ये वज़ाइफ़ करें अल्लाह की रहमत के साथ, ठीक रहेगा मामला। जी कारी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन का जो आज का सवाल था उनको उसका मुकम्मल जवाब मिल चुका होगा। फिर भी हमारे नाज़रीन को इस मामले में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कारी साहब से नेक्स्ट वीडियो में जब इनसे टाइम लेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।